राधे राधे दोस्तों। तुलसी विवाह पूजा, तुलसी विवाह की पूजा हमने घर पर ही की है। तो तुलसी विवाह भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी कन्या की शादी की जाती है। सारी रस्में होती है, हल्दी की रस्म होती है, मंडप सजाया जाता है, मेहंदी की रस्में होती हैं। सभी रस्मों को हम बड़े दिल से मनाते हैं। और तुलसी विवाह की क्या विधि होती है, तो इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। यह तुलसी विवाह कार्तिक मास की देव उठानी एकादशी को आता है, जिस दिन श्री हरि हमारे 4 महीने की योग निद्रा से जागे थे। उसी दिन से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह विवाह किया जा सकता है। 5 दिनों में किसी भी दिन आप यह कर सकते हैं। और तुलसी विवाह जी का विवाह भगवान विष्णु उनके स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। शालिग्राम जी नहीं हो तो आप विष्णु भगवान जी की फोटो के साथ भी तुलसी विवाह संपूर्ण कर सकते हैं। और देखिए, तुलसी विवाह जो कराता है वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। किसी लड़के का कन्यादान करने से कम नहीं होता, तुलसी विवाह का दान भी ऐसे किया जाता है। तो हम यह पूजा घर पर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, मंडप हमने पहले ही सजा लिया था, और हमने चौकी के नीचे स्वास्तिक बनाया है, पटरा बिछा लिया है, और विष्णु भगवान जी की हमने स्थापना कर दी है। हमने यहाँ पर चावल का सेवन या चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दिन देव उठानी एकादशी भी है। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल से आप आसन दे सकते हैं और आज की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से सफ़ेद तिल से भी हम तुलसी विवाह की संपूर्ण जितनी विधि हैं, संपूर्ण विधियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमने सभी को कुमकुम चंदन अर्पित कर दिया है। कलश स्थापना हो चुकी है, क्योंकि जब शादी विवाह होता है उसमें सबसे पहले मंडप में कलश स्थापना, हवन की पूजा, चौकी सजाई जाती है। तो हमने सब कुछ हम विवाह की तरह ही तैयारियां कर रहे हैं। जैसे एक कन्या की शादी की जाती है, वैसे ही हमने तुलसी विवाह का दहेज तैयार किया है, उनकी शादी की तैयारियां की है। तो इस तरह से हमने चौकी को स्वस्थ कर लिया है। और तुलसी माता को भी हमने चुंदरी गमले में अच्छे से सुंदर से हमने तैयार करने की तैयारी हो गई है। और रस्मों के हिसाब से हम सारी पूजा करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर गंगा जल दूध मिलाकर हल्दी तैयार की है, और ये हल्दी हमने घर पर ही पीसकर बनाई है, क्योंकि विष्णु भगवान जी और तुलसी माता जी का विवाह है। हम बाज़ार से तो हल्दी लेकर नहीं आए हैं। तो हम सबसे पहले हल्दी भगवान जी को लगाएंगे, उसके बाद तुलसी माता जी को लगाएंगे। 5 बार आप भगवान विष्णु को लगाइए हल्दी, और 5 बार ही आप तुलसी माता को हल्दी अर्पित कीजिए। उसके बाद जयमाला होगी। जयमाला सबसे पहले तुलसी माता की जयमाला विष्णु के चरणों के छुआ कर पहनाइए, और विष्णु भगवान जी की जयमाला तुलसी जी के गमले को छुआकर पहनाई जाती है। तो इस तरह से जयमाला की रस्म भी पूरी हो गई है। आप जयमाला घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और आप मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती हैं। इसके बाद हम दूसरी रस्म पूरी करेंगे, मेहंदी की। मेहंदी आप नहीं ले, अगर आप सूखी घोल का मेहंदी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेहंदी श्री हरि विष्णु को लगाएंगे, और उनकी मेहंदी उसके बाद हम तुलसी माता जी को लगाएंगे। आप उनके हाथ अच्छे से रचा दीजिएगा, जैसे हमने विष्णु भगवान जी को मेहंदी लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर हरी चूड़ियाँ ली हैं। अगर आपका पेड़ छोटा है तो आप गमले में भी चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरह से डाली में भी आप चूड़ियाँ पिना सकते हैं। क्योंकि तुलसी माता जी का विवाह है, तो हम आज तुलसी माता जी को पूरे सच्चे मन से, भाव से एक दुल्हन की तरह ही सजाना को आज हमारा मन है कि क्यों ना तुलसी माता जी को बिल्कुल एक लड़की की तरह ही सजाया जाए। और उनको हमने बिंदी अर्पित कर दी है, बिछुए पिन्हा दिए हैं, पायल पिन्हा दी हैं। मंगलसूत्र अपने विधि के अनुसार ही पहनाया जाएगा। जब रस्म होंगी तो रस्मों के हिसाब से सारा कार्य करेंगे। तो ये सारा श्रृंगार का सामान हमने तुलसी माता जी को यहाँ पर चढ़ा दिया है। इसके बाद आती है गठबंधन की बारी। तो गठबंधन कैसे करें, कैसे करना चाहिए। आप पीला पटका या पिंक कलर का पटका आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर सोचा क्यों ना हम कलावे में 2 धागा ले। हमने यहाँ पर धागे से गठबंधन कर लिया है, और सबसे पहले विष्णु भगवान जी के हाथों में दे, उसके बाद में यहाँ पर हम तुलसी जी के गमले पर इस तरह से गठबंधन कर देंगे।
उसके बाद जो भी आपने फल लिए हैं, आप विष्णु भगवान जी को भोग लगाकर फल चढ़ा दीजिए। शादी के घर में मिठाइयाँ तो बनती ही हैं, मिठाइयों का भोग लगाइए। और भगवान गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को आप फल चढ़ाइए। और अब यहाँ पर हमने पिसी हुई मिश्री ली है, पिसी हुई मिश्री में और सिंघाड़े शकरकंद, आज एकादशी है, अवश्य चढ़ाइए। और सभी प्रसाद भोग में आज के दिन तुलसी जी का भोग लगाया जाता है, इसे लगाना ना भूले। जब भी आप प्रसाद अर्पित करें, प्रसाद दे, उसमें भी तुलसी जी के पत्ते होने अनिवार्य हैं। और माता तुलसी को हमने चुंदरी पहना दी है और पूरे हमने एक दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो यहाँ फेरे हम पहले विष्णु भगवान जी के 3 फेरे होंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी जी, माता तुलसी जी के फेरे होंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पूरे फेरे कर दिए हैं। अगर आप गोद में लेकर तुलसी जी का गमला फेरे कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो आपने नारियल से फेरे कंप्लीट किए हैं, उस नारियल को अपनी पूजा में रख लें। इसके बाद जितना भी दान दहेज का सामान है, जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, फल है, ज्वेलरी है, आप इसमें गहने भी दे सकते हैं, कुछ अन्न भी दान कर सकते हैं। जितना भी आप एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन दान करते हैं, उतना ही आपको वापसी भी मिलता है। तो यहाँ ये माता तुलसी जी का मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र की रस्म अभी अधूरी है, तो सबसे पहले मंगलसूत्र को आप विष्णु भगवान जी के हाथ से छुआइए, उसके बाद आप तुलसी माता जी को मंगलसूत्र पहना सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर तुलसी माता का विवाह कंप्लीट हो गया है। और जो भी आपने दान दक्षिणा चढ़ाई है वे सभी आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और यहाँ पर मंगलसूत्र के बाद बारी आती है सिंदूर दान की। तो यहाँ पर हमने एक चांदी का सिक्का लिया था, उस चांदी के सिक्के पर हम सिंदूर लेंगे और विष्णु भगवान जी के हाथ को छुआकर माता तुलसी के मांग में भर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सारी रस्में पूरी हो गई हैं। और ये रस्में हमने बड़े सच्चे मन से और रीति रिवाजों के साथ की हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही तुलसी विवाह संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। अब आती है परिक्रमा की बारी। आप चाहें तो आज के दिन 5, 7 जो भी आप परिक्रमा कर सकें आप परिक्रमा कीजिए। आप किसी मिठाई से, टॉफ़ी से, इस तरह से मैंने यहाँ पर टॉफ़ी ली है गिनती में। ये मेरी 2 परिक्रमा पूर्ण हो गई है, तो मैं यहाँ 5, 7 जो भी आपका इच्छा करे आप 2 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह घर पर ही संपन्न कर सकते हैं। और आज के दिन आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह कीजिए, अपना तुलसी विवाह के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और उस दिन देव उठानी एकादशी भी है, उसे भी जोरों शोरों से मनाइए और भगवान विष्णु का, माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इस तरह से आपको यहाँ पर सभी के साथ मिलकर तुलसी विवाह मनाते हुए फूल बारिश कीजिए, फूल बरसाइए और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान विष्णु से अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना कीजिए।